पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गोहत्या बंद हो। भारत अखंड हो। सार्वभौत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्म सूत्र 2:1-34 का अवशिष्ट भाष्य पृष्ठ 396। ईश्वरस्तु पर्जन्यवत द्रष्टव्य है। ऊपर से दूसरी पंक्ति। ईश्वर तो पर्जन्य के समान समझने योग्य है, द्रष्टव्य है, देखने योग्य समझने योग्य है। पर्जन्य वर्षा यह सूत्र वाक्य है। इसकी व्याख्या स्वयं भगवान शंकराचार्य आगे करते हैं।
शंकराचार्य की शैली है, पहले सूत्र वाक्य की रचना करते हैं, उसके बाद स्वयं ही उसकी व्याख्या कर देते हैं। पर्जन्य कहते हैं वृष्टि को। पर्जन्य शब्द का प्रयोग गीता में भी है। पर्जन्य से अन्न की समुत्पत्ति सिद्ध है। वृष्टि वर्षा का जल होता है, सामान्य हेतु है, लेकिन गन्ना है, गिलोय है, नीम है, मिर्च है, इन सब में क्षमता अलग अलग है कि उससे रस को किस रूप में परिणत कर दें। सामान्य हेतु तो सबके पोषण में पर्जन्य वर्षा का जल है, लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कटु, मिष्ट, मधुर आदि रस के रूप में उस वर्षा के जल को डालने की क्षमता तत्त बीज में है, वृक्ष में है, पौध में है। वर्षा का जल स्वभाव से श्वेत और सामान्य मीठा होता है, लेकिन गन्ना में उसको और मीठे करने की योग्यता होती है। मिर्च इत्यादि में उस वर्षा के जल को अपने सांचे ढांचे में डालकर अन्य विविध रस के रूप में उद्भासित करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार ईश्वर सामान्य हेतु हैं। पर्जन्य के समान भगवान को सामान्य हेतु समझना चाहिए। जैसे विद्युत है, लेकिन बल्ब में, पंखा में, कूलर में, हीटर में, तब सामग्री में, यंत्र में उस विद्युत को भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त विनियुक्त करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार से ईश्वर को सामान्य हेतु पर्जन्य के समान समझना चाहिए। तत्त बीज में जैसी क्षमता अपनी होती है, वैसे ही जीव के जो शुभाशुभ कर्म होते हैं, वे कर्म ईश्वर के सानिध्य से फलीभूत होते हैं। लेकिन कोई जीव नरक में जाए या स्वर्ग में जाए या वैकुंठ में जाए, भगवान क्या करते हैं, उसके शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाकर ही उसे फलीभूत करते हैं, उसे फल प्रदान करते हैं। यथा ही पर्जन्यो व्रीहि यवादि सृष्टौ साधारणं कारणं भवति। जैसा कि पर्जन्य बरसता हुआ जल, वर्षा का जल, चना, जौ, मटर, गेहूँ आदि की सृष्टि में, समुत्पत्ति में सामान्य कारण सिद्ध है। व्रीहि अवादि वैषम्य तो तत्तद् बीज जगतान्येव साधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति। लेकिन व्रीहि इत्यादि चना, जौ, मटर, गेहूँ, ये सब के जो बीज हैं, वो वर्षा के जल को अपने सांचे ढांचे में ढाल करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे असाधारण कारण समझकर, बीज इत्यादि जो साधारण कारण हैं, अपने सांचे ढांचे में डालने में समर्थ हैं। यह अभिप्राय। एवं ईश्वरो
देव मनुष्यादि सृष्टौ साधारणम कारणम भवति। तद्वत जो भगवान है ईश्वर 84 लक्ष योनियों में देवता मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि की सृष्टि में साधारण कारण ही सिद्ध हैं। लेकिन किसको देव शरीर प्रदान करें, किसको मनुष्य योनि प्रदान करें, किसको पशु पक्षी आदि बनावें, चींटी बनावें, मकड़ी बनावें, कबूतर बनावें, चमगादड़ बनावें, उल्लू बनावें, तो जिस जीव के जैसे शुभाशुभ कर्म होते हैं, फलोन्मुख होते हैं, जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं, उसके अनुसार ही भगवान तत्त जीवों को तत्त शरीर प्रदान करते हैं। तत्त जीव ऊर्ध्व मध्यम याधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। 84 लक्ष योनियों में कर्म वासना के अनुरूप भ्रमण करते रहते हैं, शरीर प्राप्त करते रहते हैं। देव मनुष्यादि वैषम्येतु तत्तजीवगतान्येव असाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्ति। जीवगत जो असाधारण कारण क्या है, कर्म, उन कर्मों के आधार पर ही देवादि शरीर जीव को प्राप्त होते हैं। भगवान देने वाले हैं, लेकिन गाहे न पाप पुण्य गुण दोषु, भगवान किसी के पाप पुण्य गुण दोष को ग्रहण नहीं करते। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मानुरूप ही भगवान शुभ अशुभ ऊर्ध्व मध्यम अधा कोटि के शरीर को प्रदान करते हैं। एवं ईश्वर सापेक्षत्वान्न वैषम्य निर्घृण्याभ्याम दुष्यति। इस प्रकार ईश्वर वर्षा के जल के समान सापेक्ष होने के कारण, अर्थात तत्त जीवों के शुभाशुभ कर्म के द्वार से ही तत्त जीवों को तत्त शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान में या ईश्वर में वैषम्य और निर्घृण्य दोषद्वय की प्रसक्ति नहीं होती। वैषम्य का अर्थ होता है विषमता, निर्घृण्य का अर्थ होता है निर्दयता। कल कहा था कि संस्कृत में प्रायः घृणा शब्द दया के अर्थ में प्रयुक्त है, हिंदी में तो किसी और अर्थ में प्रयुक्त है, जिसको उर्दू में नफरत कहते हैं। संस्कृत में घृणा शब्द दया के अर्थ में प्रयुक्त है, इसलिए निर्घृण्य शब्द का प्रयोग किया भगवान भास्कर ने। भगवान में न तो विषमता है और न निर्दयता ही है। या कथम पुनः अवगम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीच मध्यमोत्तमं संसारम निर्मिमीत इति। फिर इस तथ्य को कैसे समझा जाए कि ईश्वर कर्म सापेक्ष होकर ही जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाकर ही किसी को नीच गति, किसी को मध्यम गति, किसी को उत्तम गति प्रदान करते हैं। संसारम निर्मिमीत, इस प्रकार से ईश्वर ने संसार की रचना की। उसमें ऊर्ध्व मध्यम अधः गति प्राप्त हुई जीवों को। कभी जो राजर्षि भरत थे, कालांतर में मृग हो गए, फिर जड़ भरत हो गए। कर्म की गति, भावना की गति बहुत विचित्र होती है। यम यम वापिस वरन भावंते अत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिनके नाम पर भारतवर्ष ना हुआ, देश का नाम भारत खंड हुआ, इतने प्रतापी थे, लेकिन देहत्या के अव्यवहित पूर्व क्षण में
दुर्दैव के दुर्विपाक से मृगाकार वृत्ति बन गई तो हरिण बन गए, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहे। अपने झुंड बिरादरी से भी पृथक होकर रहते थे और उन्होंने योग बल का आलम्बन लेकर गंडकी के किनारे यह त्याग किया। उसके बल पर फिर जड़ भरत के रूप में अभिव्यक्त हो गए। तो कर्म की गति विचित्र है। भगवान जो हैं शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर ही किसी को स्वर्ग, किसी को नरक, किसी को मर्त्य लोक प्रदान करते हैं और ज्ञान के अनुसार तो किसी को कैवल्य मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से। ददामि बुद्धि योगम तम, व्यक्ति का श्रवण मनन निध्यासन सफल करना भी भगवान के हाथ में है। कबहुक अम्ब अवसर पाए, विनय पत्रिका में भगवती सीता जी का वर्णन है। तुलसीदास जी ने निवेदन किया कि हे माँ, कभी अवसर पा कर के, आजकल कहते हैं मूड, राम जी की सेवा में आप रहती हैं, हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न करके जब राम जी कहें कुछ बोलो, कुछ मांगो, कुछ क्या चाहती हो, तब धीरे से कहिएगा। आपका नाम लेकर मर्त्य लोक में पेट को भरने वाला कोई तुलसीदास नामक व्यक्ति है, भवसिंधु से तरना चाहता है लेकिन अपने बलबूते पर भवसिंधु से तर नहीं सकता, कृपा करके उसका उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार से भगवती उद्धार कर देती हैं। कैसे? भगवान राम को कह करके। ऐसे ही नीला नाम की शक्ति का वर्णन है सीतोपनिषद में। श्री रामानुज संप्रदाय में नीला भगवती का बहुत महत्व है। भूदेवी मर्त्यलोक में, भूमंडल में श्री लक्ष्मी जी का नाम है भूदेवी, वैकुंठ में नाम है श्री देवी, गोलोक में उन्हीं का नाम अत्यंत अंतरंग शक्ति के रूप में नीला देवी। नीला देवी भगवती सीता का सबसे अंतरंग रूप, लक्ष्मी का अंतरंग रूप है। श्री रामानुज संप्रदाय में विशेषकर नीला देवी की आराधना होती है। भगवान का नाम छांदोग्य उपनिषद में श्याम रखा गया। श्यामात् सबलम प्रपद्ये, छांदोग्य उपनिषद। श्याम ब्रह्म से सबल ब्रह्म को प्राप्त होता हूँ। यह श्याम क्यों का भगवान का नाम उपनिषद में श्याम है। और ब्रज में तो श्याम सुंदर, मदन मोहन, मुरलीधर, कृष्ण शैल सबिले नटनागर को श्याम कहते ही हैं। श्याम शब्द जो है अनंतता का द्योतक है। जैसे नभ है, निरूप है, रूप रहित है नभ। नेत्रों का स्वभाव है निहारना, नभ का स्वरूप है, स्वभाव है रूप रहित होने के कारण दृष्टिगोचर न होना। दोनों में सामंजस्य हो जाता है। नेत्रों से निहारने पर दूरस्थ जो नभ है वो नील रंग का उद्भासित होता है। नील रंग या श्याम रंग जो है अगाधता का द्योतक है। अगाधता नील, इसलिए श्यामात् सबलम प्रपद्ये। श्याम भगवान का नाम क्या है? नील रंग या श्याम जो है वह किसका द्योतक है? अगाधता का, अनंतता का। साहित्य में युवक और युवती को श्याम और श्यामा कहते हैं। 16 वर्षीय युवक, 16 वर्षीय युवती के लिए श्याम शब्द का प्रयोग होता है। वहाँ पर श्याम माने काला ही नहीं समझना चाहिए, वो भी श्याम युवक या युवती के लिए श्याम और श्यामा शब्द का प्रयोग होता है। वो भी सौंदर्य का, माधुर्य का, सौरस्य का, गांभीर्य का द्योतक है शब्द।
कथम पुनर्वगम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीच मध्यम उत्तमम संसारम निर्मिमीत इति। भला यह कैसे समझा जाए, समझ में आवे कि संसार जो है ईश्वर के द्वारा विरचित है और सापेक्ष ईश्वर जो है कर्मानुसार, जीवों के कर्मानुसार नीच मध्यम उत्तम संसार की रचना करते हैं। जहाँ पर ईश्वर, जहाँ पर जगत और संसार दोनों शब्दों का प्रयोग हो, उपनिषदों में भी हुआ है, वहाँ पर पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए क्या करना चाहिए? ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच को जगत और जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच को संसार समझना चाहिए। ईश शिष्ट ईश्वर के द्वारा विरचित द्वैत प्रपंच का नाम है जगत, जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम है संसार। संसार क्या हुआ? ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच में अहमता ममता की रेखा खींच देना, ये जीव का काम है, इसी का नाम है संसार। इतना मेरा इतना तेरा। मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस की नहीं जीव निकाया। जीव निकाया माने जीव समूह। माया जो है साक्षात किसी को बंधन में नहीं डालती है, चार के द्वार से डालती है। मैं मेरा तू तेरा। या कहा व्यवहार संपादन के लिए तो ठीक है, लेकिन अंदर से ही अगर मैं मेरा तू तेरे का भाव हो गया तो कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मैं और मोर तोड़ते माया, या मैं हूँ या मेरा है, या तू है या तेरा है। जिसको हम तू कहते हैं वो अपने को मैं कहता है, जिसको हम तेरा कहते हैं वो मेरा कहता है। अंत में अहम और मम में त्वम और तब का अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए विनय पत्रिका में फिर दो ही शब्दों का प्रयोग किया गया। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरिय तरी नहीं भाई। तुलसीदास जग आप सहित, जग बन इदमास्पद, आप का अर्थ हो गया अहम, इदम अहम के सहित। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, ये इदम अहम का मूल है अज्ञान। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। जगत जो है आप सहित जो है अहम के सहित निर्मूल न हो जाए, माने ऊपर अज्ञान है, बीच में अहम है, नीचे मम है। या अज्ञान अहम फिर मम। या तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। तो यह भी विचार करना चाहिए कि कहीं दान मान विद्या जीवत्व के पोषण में ही तो प्रयुक्त नहीं, विनियुक्त नहीं है। क्या समझते हो, मेरे समान तुम विद्वान हो क्या? हो गया ना, विद्या हो गई या विद्या हो गई? अब विद्या हो गई, जब विद्या का ही अभिमान हो गया, मैं विद्वान हूँ, मूर्ख कहीं के। पुरानी बात तो नहीं है, नई शैली ये हो गई। संस्कृत के विद्वान जब तक दो चार व्यक्ति को मूर्ख न कह दें तब तक उनको नींद नहीं आती। पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा, बीच में धारा चल पड़ी, क्या मूर्ख कहीं के। अब मूर्ख कह दिया तो ये तो ठीक नहीं है ना, किसी को मूर्ख कहना, मूर्ख कहीं के। इसीलिए कहा कथम पुनः अवगम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीच मध्यम उत्तम, नीच मध्यम मध्यमोत्तमम संसारम निर्मिमीत। नीच मध्यम उत्तम संसार की रचना ईश्वर ने ही की। तथा
ये आगे क्या है आप लोगों का पाठ? हाँ तथा ही दी है, तथा ही होगा ना, वो गलत है ना, दी नहीं, ही होना चाहिए। क्या दी कहीं छपा हो तो ही करना। तथा ही दर्शयति श्रुति ही, जैसा हमने कहा वैसा ही, अर्थात श्रुति के अनुकूल ही हमने कहा। दर्शयति श्रुति, तथा ही उसी प्रकार श्रुति दर्शाती, अर्थात श्रौत सिद्धांत यह है जिसके मीमांसा बहने की। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? पूजित विचार, श्लाघ्य विचार का नाम मीमांसा है। एष एव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीसत। एष एव साधु कर्म कारयति तम यमधो निनीसते। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद 3:8। एष एव साधु कर्म कारयति, यह जो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, भगवत तत्व, ईश्वर तत्व है, वही तो साधु कर्म कराता है। तम यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीसता। किसको? जिसको वो उत्कृष्ट पद देना चाहता है। यह एष एव असाधु कर्म कारयत तम यमधो निनीसते। जिसको अधोगति देने की इच्छा होती है उससे पाप करा लेता है। तो इसका अर्थ क्या है? जब प्रेरक प्रभु वर्जे तुलसीदास ने लिखा, जब प्रेरक प्रभु वर्जे, यह हुआ। लेकिन भगवान जो है, गाहे न पुण्य पाप गुण दोषो, न पाप न पुण्य, अर्थात जब जीव के शुभ कर्म फलोन्मुख होते हैं तब भगवान उसे सद्गति प्रदान करते हैं, ऊर्ध्वलोक प्रदान करते हैं। और जब दुरित फलोन्मुख होते हैं तब भगवान उसके फलस्वरूप अधोगति उसे प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान असंगता का त्याग न करके क्या हुआ? शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर ही जीव के उत्कर्ष और अपकर्ष में स्वयं को हेतु बनाते हैं। कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं। तथा ही दर्शयति श्रुति एष एव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्निनीसत। एष एव असाधु कर्म कारयति तम यमधो निनीसते। जिसको ऊर्ध्वगति प्रदान करना चाहते हैं भगवान, उससे साधु कर्म करा लेते हैं। जिससे अधोगत प्रदान करना चाहते हैं असाधु कर्म करा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उसके संस्कार के अनुसार फलोन्मुख जो कर्म होता है उसी का नाम क्या है? प्रारब्ध। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, आगामी, ये सब कर्म के कई भेद माने गए हैं। जैसे किसी के 1 लाख रुपये बैंक में हो, उसमें से 1000 निकाल ले खर्च के लिए। इसी प्रकार संचित का जितना अंश फलोन्मुख होता है, योग दर्शन के अनुसार जाति, आयु, भोग में जिनका उपयोग विनियोग होता है, जिसका जाति माने जन्म, आयु का अर्थ है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, भोग का अर्थ है सुखप्रद दुखप्रद वस्तु और व्यक्ति की समुपलब्धि, उनके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति। कर्म के कितने फल हो गए? जाति, आयु, भोग, मुख्य 3 फल हैं। जाति जन्म तो हो ही गया जाति का अर्थ है जन्म। फिर उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब अवान्तर जाति। जाति का अर्थ होता है जन्म। आयु का अर्थ है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि। और भोग बीच में, भोग का अर्थ है सुखप्रद दुखप्रद व्यक्ति और वस्तु की समुपलब्धि, उनके दर्शन सेवन आदि से सुखानुभूति दुखानुभूति।
लेकिन जो योगी होते हैं आयु पर उनका नियंत्रण हो सकता है या नहीं होता है? हो सकता। आयु पर नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ? 12 वर्ष का कोई किशोर है, किशोरावस्था प्राप्त व्यक्ति है, कदाचित 12 वर्षों के लिए उसे निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो 12 वर्ष की अवधि में, 12 वर्षों की निर्विकल्प समाधि की अवधि में उसकी आयु 12 वर्ष की ही रहेगी, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में आयु का व्यय नहीं होता है। यह हुआ ना। तो व्यक्ति आयु में निर्विकल्प समाधि की क्षमता अर्जित करके वृद्धि कर सकता है। वृद्धि कर सकता है मैंने खर्च होने से बचा सकता है। क्या ये भी तो हुआ ना? खर्च की बचत भी तो वृद्धि होगा ही ना। अब अर्थशास्त्र नहीं बोलेंगे। क्या घर दिल्ली में था तो भाभी ने कहा, भाई ने कहा कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, आयुर्वेदाचार्य थे, BIMS थे, RMP थे, तिबिया कॉलेज में चिकित्सक थे, घूस आदि लेते नहीं, खर्च नहीं चल रहा परिवार का ठीक से। तो हमने कहा 2 महीने के लिए हमें व्यवस्था सौंप दीजिए, 1 महीने के लिए। उन दिनों में दिल्ली में था, विद्यार्थी जीवन में। पूरा घर भी चला के 100 रुपया उन दिनों 65 साल पहले बचा के दे भी दिया। तब उन लोगों को हुआ कि ये तो पढ़ता लिखता लेकिन व्यवस्था करने में भी माहिर है। एक बार वो राधेश्याम खेमका थे, कल्याण के संपादक, हमारे गुरु भाई, माघ महीने में प्रयाग में शिविर में सुबह 5 बजे आ जाए, किन्हीं आचार्य से प्रेरित होकर आवे सुबह 5 बजे। ठीक है, हमने मना नहीं किया। एक दिन उन्होंने कहा कि आप पद छोड़ दीजिए। तो हमने कहा कि ना मैंने पद मांगा है और जिनको छुड़वाना वो छुड़वा लें, मना नहीं कर सकता। ना तो मैंने पद लिया है ना मैं छोड़ूंगा। और जिन्होंने दिया है उनको लेना वो ले लें, मैं 1 मिनट भी अपने को, मुझे कष्ट होगा नहीं। हमने कहा कि भूल कुछ बताओ ना मेरी। आप व्यवस्था क्या जाने, बचपन के बाबा हैं। तो मैं कठपुतली बन के तो काम करना जानता नहीं। विवेक का आदर हमेशा करता हूँ। तो मेरे ताव आ गया। हाँ, तुमने किससे बात करते हो? और बेचारा काँप गया, वैसे तो था ही। मुझे ताव आ गया। मैंने कहा तुम्हें मालूम है किससे बात कर रहे हो? और बेचारे क्या क्या क्या? हमने कहा 25-30 बार तुम्हें चक्रवर्ती राजा रह के 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर शासन कर चुका हूँ। किसको? कई बार मैं देवराज इंद्र रह रहा हूँ, इंद्र रह चुका हूँ। किसको कहते व्यवस्था नहीं जान? बेचारा काँपने लग गया। हमने कहा झूठ नहीं बोल रहा, सत्य कहता हूँ। किससे बात करते हो? उसके बाद उसने मुँह मिलाना बंद कर दिया। क्या कहा? कई बार पृथ्वी का सप्तद्वीपा पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट होकर शासन कर चुका हूँ। कई बार देवराज इंद्र के पद पर रह चुका हूँ। किसको तुम भी व्यवस्था सिखाना चाहते हो? या फिर मैंने कहा जो सबसे विरक्त होके बाबा बनता है वो सबका अधिपत्य है या नहीं? जो सबसे विरक्त होगा, सबके संचालन की क्षमता नहीं होगी तो वैराग टिकेगा? उसका नाम वैराग होगा क्या? जिसमें सबके संचालन की क्षमता होती है वही तो विरक्त होगा ना। विवेक का फल वैराग्य होता है ना। ब्रह्मलोक का भी वैभव जिसके चित्त को आकृष्ट न कर सके वो विरक्त होता है। अर्थात ब्रह्मा का पद भी दे दिया जाए तो संभालने में जो समर्थ होगा वो विरक्त होगा। उसके बाद जहाँ देखे वहाँ हाथ जोड़े। हमने कहा यही ठीक।
इसलिए कहा चातुर्मास के दिन थे, उन लोगों ने कूटनीति का परिचय दिया। पूर्वाचार्य महाराज बीमार थे, हमको सूचना भी नहीं दी काशी में। हमने स्वामी जी से कहा कि महाराज शरीर छोड़ने वाले हैं, चलो। महाराज और बचपन से मेरे साथ है, चलिए। उसके बाद मैं पहुंचा वृंदावन बिहारी वन। मैंने कहा कि बिस्तर आदि नीचे रखता हूँ, कमरा कब मिलेगा, ऐसा नहीं। समय हो गया महाराज के शरीर छोड़ने का। ऊपर पहुंच गया एकाएक, और मैंने सर्वेश्वर से कहा पूजन कर रहे हो, महाराज शरीर छोड़ने वाले हैं, उठो। अब वो सर्वेश्वर उठे। मैंने कहा महाराज को बरामदे में लेकर बैठा दो, और 20 मिनट में संकीर्तन करता हूँ, उसके बाद महाराज शरीर छोड़ देंगे। वो लोग घड़ी देखते रहे, 20 मिनट में महाराज ने शरीर छोड़ दिया। तो उसमें आलोचना हुई कि इन्होंने 20 मिनट में मार डाला। फिर किसी ने कहा कि वो इतना समय का ज्ञान था कि 20 मिनट में शरीर छोड़ेंगे, ठीक 20 मिनट में शरीर छोड़ दिया। तो क्या अर्थ हुआ? लुल्लू बुद्धू नहीं समझना चाहिए क्या, जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त है, जो सचमुच में संत महात्मा है, उसको ये नहीं समझना चाहिए व्यवस्था क्या जानता है। सबकी व्यवस्था करने की क्षमता, सब पे नियंत्रण करने की क्षमता होगी तब तो इधर आएगा ना, नहीं तो कोई भी आकर्षण का विषय उसको खींच लेगा। ज़्यादा इधर की बात ना कहें। ऐसा ये वह साधु कर्म कारयत तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निशता येसु ये असाधु कर्म कारयत तम यमधो निनीसते। यही साधु कर्म कराता है, ईश्वर ही किसी से साधु कर्म पुण्य कर्म कराते हैं। किनको? जिनको उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, उत्कर्ष जिनका को चाहते हैं, और किसी से असाधु कर्म करा लेते हैं। इसका अभिप्राय क्या? अंतर्निहित अभिप्राय यह है कि ईश्वर पुण्य के प्रभाव से जीव का उत्कर्ष कर देते हैं, पाप के प्रभाव से जीव का अपकर्ष। ईश्वर जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर ही किसी के उत्कर्ष या अपकर्ष में स्वयं को हेतु बनाते हैं, स्वयं निर्लिप्त ही सिद्ध होते हैं। अब बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, और स्पष्टीकरण हो गया। पुण्य कर्म के द्वारा ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, और पाप कर्म के द्वारा क्या है? अधोगति को जीव प्राप्त करता है। शुभाशुभ कर्म मिश्र हो तो मध्य गति को प्राप्त करता है। गुण की दृष्टि से विचार करें तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण का उत्कर्ष होता है तो पुण्य होता है, ऊर्ध्व गति होती है। रजोगुण के उत्कर्ष की दशा में कोई देह त्याग करता है, मध्यम गति होती है। तमोगुण के उत्कर्ष की दशा में देह त्याग करता है तो अधोगति होती है। देह त्याग के अव्यभित पूर्वाक्षण में जिस प्रकार का भाव बनता है तदनुरूप ही आगे गति प्राप्त होती है, यह अभिप्राय। यम यम वापि स्मरन् भावोत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, सदा तद्भाव भावितः। यह इसलिए गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यहीं में तननाथ त्यागुम गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। शील जी थे, प्रोफेसर शील, बरेली उत्तर प्रदेश में।
गोविंद दामोदर का जो संस्कृत में है वचन, उसका उन्होंने अनुवाद इस प्रकार किया। हमारे बहुत परिचित थे, आयु में हमसे बहुत आगे थे। या गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भीष्म जी देह त्याग करने जा रहे थे, माघ शुक्ल अष्टमी तिथि को उत्तरायण की प्रतीक्षा में थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा, आज पितामह भीष्म देह त्याग करेंगे, चलो उनका दर्शन कर लें। भगवान के मन में ही भाव आया दर्शन करने गए। अब वो भीष्म जी ने कहा, अच्छा आ गए, जरा आँखों के सामने लेटे हुए थे सरसैया पर, आँखों के सामने खड़े हो जाइए जब तक मैं देह न त्याग कर। भगवान ने आज्ञा मान ली। ऐसे वो लेटे थे सरसैया पर, आँखों के सामने श्री कृष्ण भगवान पाँव के पास खड़े होकर दर्शन देते रहे। भगवान का दर्शन करते मुस्कुराते हुए भीष्म जी ने देह त्याग कर दिया। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। इत्येवं जातीय का, इस प्रकार की जातीय माने इस प्रकार के बहुत से श्रुतियाँ, समूह के अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार की श्रुतियों ने इस प्रकार कहा, क्या कहा, भगवान ये यथामम, अच्छा ये पंक्ति रह गई, स्मृति रपी, इस संदर्भ में श्रुति ही नहीं स्मृति भी है। भगवद गीता स्मृति है, बहुत ऊंची बात है। भगवान का वचन भी क्यों ना हो, वो स्मृति कोटि प्रविष्ट है। क्या कृष्ण भगवान के द्वारा निगदित जो गीता में वचन है वो स्मृति है। भगवान ही वक्ता क्यों ना हो, लेकिन उनका वचन भी स्मृति कोटि प्रविष्ट है। श्रुति तो श्रुति है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक अनादि ज्ञान में अभंग अनुपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। वेद का लक्षण एक वाक्य में ही क्या होगा, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को सृष्टियादि विषयक विज्ञान में अभंग अनुपूर्वी घटित सृष्टियादि विषयक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक ज्ञान में अभंग अनुपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। क्या कहा, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक ज्ञान में अभंग अनुपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक ज्ञान में अभंग अनुपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। बढ़िया, पुनः के हैं तो बढ़िया कहा। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टियादि विषयक ज्ञान में अभंग अनुपूर्वी घटित गणानंत्वा गणपतिग्वं, अभंग अनुपूर्वी घटित शब्द राशि का वेद है। शब्द राशि का नाम वेद है। पुराण में ज्ञान तो वही होता है, लेकिन कल्प वेद से अनुपूर्वी में भेद हो जाता। वेदों में कल्प वेद से भी भेद नहीं होता। जिस मात्रा के बाद जो मात्रा, जिस अक्षर के बाद जो अक्षर, जिस शब्द के बाद जो शब्द, वही रहता है। इसलिए अभंग अनुपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। शब्द राशि क्यों कहा, न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, वही व्याकरण का सिद्धांत है। यह वाक्य पदियम 121 123 कहीं पाठ है। न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद या संश्लेष या योग न हो। अब पुरानी भाषा में हम बोलें तो है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल,
जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग किए बिना एक संकल्प कर ले संभव है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल। अब इस ढंग से नहीं बोलता, जब शंकराचार्य नहीं था तो इस ढंग से बोलता था। है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य ज्ञान का अनुवेद किए बिना, योग किए बिना कोई निश्चय कर ले, कोई गर्व कर ले, कोई स्मरण कर ले, संभव नहीं। व्यवहार साधक बोध में शब्द का अनुवेद सुनिश्चित है। शब्दानुविद व्यवहार साधक बोध होता है, और शब्द से अनुविद हो गया तो स्वरूप हो गया। शब्द से अनुविद बोध का नाम ही स्वरूप है। शब्द से अनुविद जो शब्द राशि है, अगर अभंग आनपूर्वी घटित है तो वेद है, अगर आनपूर्वी में परिवर्तन है तो स्मृति पुराण इतिहास है। न स्वस्ति प्रत्यय लोके यह शब्दानुगमादृते यह स्मृतिरपि प्राणी कर्म विशेष पुण्यो वै, यह हो गया।